जंगल की सुरीली आत्मा। एक छोटे से गांव में, जहां हवा में फूलों की खुशबू और पत्तियों की सरसराहट गूंजती थी, रहती थी एक 12 साल की लड़की जिसका नाम था माया। माया का दिल जंगल के रहस्यों से भरा था। वह हर दिन स्कूल से लौटते वक्त जंगल के किनारे रुकती और पेड़ों की फुसफुसाहट सुनती। गांव वाले कहते थे कि जंगल में पुरानी आत्माएं रहती हैं जो रात में चमकती हैं और खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती हैं। लेकिन माया को डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि जंगल उसे बुलाता है। एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें जंगल में सोने सी चमक रही थी, माया ने एक छोटी सी चमकती तितौलत्र, एक पत्थरों की गीत, पाथरों की गीत। माया ने देखा कि एक छोटा सा प्राणी जिसके पंख तितली जैसे थे और आंखें तारों सी चमकती थीं, एक फूल पर बैठा था। वह प्राणी डर गया और उड़ने लगा, लेकिन माया ने धीरे से कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। शायद उसकी आवाज में कुछ जादू था, क्योंकि प्राणी रुक गया। उसने माया को देखा और एक सुरीली आवाज में कहा, तुम इंसानों में से अलग हो, तुम्हारा दिल जंगल को सुनता है। प्राणी ने अपना नाम बताया, लूना, जंगल की आत्मा। लूना ने माया को बताया कि जंगल खतरे में है। गांव के लोग एक बड़ा कारखाना बनाना चाहते थे जो जंगल को नष्ट कर देगा। लूना ने कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए माया, तुम्हारा दिल ही जंगल को बचा सकता है। माया को समझ नहीं आया कि वह क्या कर सकती है। वह तो बस एक छोटी सी लड़की थी। लेकिन लूना ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे जंगल के दिल में बो दो, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। माया ने बीज लिया और लूना के साथ जंगल के सबसे गहरे हिस्से में चली गई। रास्ते में उसने जंगल के अन्य प्राणियों से मुलाकात की। एक हिरण जिसके सींगों पर तारे टिमटिमाते थे, एक खरगोश जिसके फर में इंद्रधनुष की चमक थी, और एक उल्लू जिसकी आंखें भविष्य देख सकती थीं। जंगल का दिल एक विशाल प्राचीन वृक्ष था जिसकी जड़ें धरती को गले लगाए हुए थीं। माया ने बीज को वृक्ष की जड़ों के पास बोया। जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, जंगल में एक सुनहरी चमक फैल गई। पेड़ों ने गाना शुरू किया और हवा में एक गर्माहट थी। लूना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जंगल की आत्मा को जगा दिया। अगले दिन जब गांव वाले जंगल को काटने आए, वे रुक गए। विशाल वृक्ष की शाखाएं अब और भी ऊंची थीं और जंगल में एक ऐसी शांति थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। गांव वालों ने कारखाने का विचार छोड़ दिया और जंगल को बचाने का फैसला किया। माया हर दिन जंगल लौटती थी। लूना और अन्य प्राणी उसके दोस्त बन गए। वह जान गई थी कि जंगल सिर्फ पेड़ों और पौधों का नहीं, बल्कि प्यार, उम्मीद और जादू का घर है, और उसका छोटा सा दिल उस जादू का हिस्सा था।